हमारी दुनिया में ऐसे भी देश मौजूद हैं जो सिर्फ शादी करने पर ही किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप दे देता है। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी देश का सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ की किसी सिटीजन के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहाँ पर आप सिर्फ शादी करके ही उस देश की नागरिकता हासिल कर सकते हो। नंबर 1, स्विट्जरलैंड। हमारी इस लिस्ट का पहला कंट्री है स्विट्जरलैंड। अगर आपकी शादी को 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर पाओगे और इसी वजह से स्विट्जरलैंड को दुनिया में सबसे आसानी से सिटीजनशिप देने वाला देश माना जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात तो यह है कि इस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है और बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसीलिए अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तभी आपको यहाँ के किसी स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए। नंबर 2, माल्टा। हमारे इस लिस्ट का दूसरा देश है माल्टा। माल्टा भी यूरोप का एक शानदार और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देश है। आज से लगभग 20 साल पहले भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए ही माल्टा देश की सिटीजनशिप हासिल कर सकता था। लेकिन उसके बाद माल्टा के प्रशासन ने यह अनुभव किया कि ऐसे सिटीजनशिप देने की वजह से देश में चोरी जैसे अपराधों की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए इन्होंने नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को थोड़ा सा कम कर दिया। वर्तमान में अगर आप यहाँ के किसी भी पुरुष या स्त्री से शादी कर लेते हैं तो शादी के 5 साल बाद आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, स्पेन। हमारे इस लिस्ट का तीसरा कंट्री है स्पेन। स्पेन में नागरिकता हासिल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप यहाँ किसी भी पुरुष या स्त्री से शादी कर लेते हैं और 1 साल तक इनकम टैक्स प्रदान कर लेते हैं तभी आप इस देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको नागरिकता के लिए एप्लीकेशन भरने के 3 से 4 साल में ही आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, यूक्रेन। अगर आप इस देश की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ के सिटीजन के साथ शादी करनी होगी और 2 साल गुजारने होंगे। सिर्फ ये 2 साल गुजारने के बाद आप इस देश की नागरिकता हासिल करने लायक बन जाएंगे। दरअसल इस देश की सरकार मानती है कि 2 चाहने वालों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट काफी नरम है और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि आप यहाँ पर शादी करने के बाद ही आपको इस देश का पासपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ का पासपोर्ट दुनिया के तमाम पावरफुल पासपोर्ट में से एक है। नंबर 5, मैक्सिको। यह देश पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर शादी करने के बाद बहुत आसानी से नागरिकता हासिल हो जाती है। यहाँ पर नागरिकता हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप मैक्सिको की किसी सिटीजन के साथ शादी कर लेते हैं और बस 2 साल गुजार लेते हैं तो यहाँ की सिटीजनशिप आपको हासिल हो जाती है। नंबर 6, ब्राजील। अगर आपको ये कहा जाए कि आप बड़ी आसानी से ब्राजील की नागरिकता हासिल कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी आसानी से ब्राजील की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के लिए सिर्फ 7 से 8 महीनों में ही आप यहाँ के नागरिक बन जाएंगे और इन 7 से 8 महीनों में आपको कोई ब्राजील से बाहर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी कर ली है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है अपने सपनों के देश का सिटीजनशिप हासिल करना। नंबर 7, बेलीज। हमारी इस लिस्ट में अगला कंट्री है बेलीज। आप में से जो भी इस देश के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता हो उन्हें बता दूं कि बेलीज एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ये देश सेंट्रल अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। इस देश की राजधानी का नाम है बेलमोपेन। सेंट्रल अमेरिका के इस देश में अगर आप किसी और तरीके से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर किसी से शादी कर लेते हैं और आपको 6 से 7 महीने हो जाते हैं तो यहाँ की सिटीजनशिप आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंट्रल अमेरिका के इस छोटे से देश में आप सिर्फ शादी करके बड़ी आसानी से यहाँ की नागरिकता हासिल कर पाओगे। नंबर 8, जर्मनी। हमारे लिस्ट का अगला देश है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी भी एक सपनों की कंट्री है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन यूरोप के इस कंट्री में इमिग्रेशन के कानून काफी सख्त हैं। ये देश आसानी से किसी दूसरे देश के सिटीजन को वीजा नहीं देता। इसलिए बहुत सारे लोग माल्टा जैसे किसी देश में इमिग्रेशन लेकर इस देश में वीजा अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ के किसी भी सिटीजन के साथ शादी करके आप बहुत ही आसानी से इस देश के नागरिक बन सकते हैं। अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी कर लेते हैं तो शादी करने के सिर्फ 5 साल में ही आप इस देश की नागरिकता हासिल कर पाएंगे और उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिटीजन बनने के लिए आपको जर्मनी की भाषा भी बोलनी सीखनी होगी। इसलिए यहाँ की किसी सिटीजन के साथ शादी करने के बाद आपको पहला काम जर्मन की भाषा सीख लेना होगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जर्मनी का कानून बड़ा सख्त है, तो अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो ही अप्लाई करें। नंबर 9, कोलंबिया। अगर आप इस देश के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको करीब 10 से 15 साल इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी कर लेते हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 सालों में ही यहाँ की नागरिकता हासिल कर पाएंगे। आप यहाँ की नागरिकता बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया की महिलाएं किसी भी रिश्ते को बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हैं और यहाँ की महिलाएं काफी भरोसेमंद होती हैं। इसलिए आप बेशक यहाँ की किसी भी स्त्री के साथ शादी करके अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 10, नीदरलैंड। इस देश में नागरिकता हासिल करना बड़ा
ही आसान है। अगर आप नीदरलैंड के किसी सिटीजन के साथ शादी कर लेते हैं तो सिर्फ 2 से 3 साल गुजारने के बाद आप ऑटोमेटिक इस देश के सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह है कि शादी करने के बाद नीदरलैंड को छोड़कर अगर किसी दूसरे देश में 2 से 3 साल गुजार दें तब भी आप इस देश के सिटीजन कहलाओगे। तब आपको सिर्फ यह साबित करना पड़ेगा कि आपका वैवाहिक संबंध 3 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए किसी दूसरे देश के इंसान से शादी करना काफी बड़ा ख्याल है, क्योंकि एक वैवाहिक संपर्क में प्यार करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसे संपर्क में हमें नहीं जुड़ना चाहिए जहां प्यार नहीं हो। दोस्तों, क्या आप किसी दूसरे देश की सिटीजन बनना चाहते हैं? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।